अब तक तो राजस्थान में लड़ाई दो चेहरों के बीच थी, जो राजस्थान की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। पहला नाम गहलोत तो दूसरा नाम पायलट। लेकिन अब गहलोत और पायलट खेमे के विवाद के बीच लड़ाई अशोक गहलोत के खेमे में छिड़ गई, क्योंकि जलदाय मंत्री महेश जोशी और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जहां प्रताप सिंह ने महेश जोशी को गुलाम कह दिया, तो फिर महेश जोशी ने भी पलटवार किया और बता दिया कि आखिर में किसका गुलाम है। आपको पहले खाचरियावास का बयान सुनाते हैं। वो तो इतना सा कह दें, यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो ACR लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी ACR नहीं लिख रहे। यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब दूं कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है वो प्रेस नोट जारी करे लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं ACR लिखता हूं, वो जारी करें प्रेस में। तो फालतू की बात, तो मेरे सब काम हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं? राजस्थान की पूरी जनता के काम हो रहे हैं। काम मेरे रुक रहे हैं क्या? मैं तो महेश जी के पास नहीं जा रहा, भाई साहब मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि ACR वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए। मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, तो ये जो अधिकार ACR का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया CM को, अच्छी बात के लिए वो गुनाह नहीं है। बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात को, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मैं यदि मेरे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो दूसरों के अधिकार दिलवाऊंगा। तो ये सीधी बात बताएं। महेश जोशी जी मेरे से 15, 16, 17 साल बड़े हैं उम्र में, वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या ACR बस। वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो ACR बस, हाँ या ना में बोले। लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं ACR लिखता हूं। खाचरियावास के बयान से नाराज महेश जोशी ने मीडिया बुलाकर बता दिया कि मैं गुलाम तो हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का। ये प्रताप सिंह जी को अपने विभाग के अधिकारियों से या किसी और तरीके की शिकायत होगी तो मुख्यमंत्री जी और प्रताप सिंह जी उसको ठीक कर लें। मेरे ख्याल से मैं ये बड़े स्पष्ट रूप से मैंने इसके अलावा कोई बात नहीं की। मेरा ये मानना है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम फासिस्ट लोग नहीं हैं। लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान होता है। कोई किसी के बात से सहमत हो सकता है, कोई किसी के बात से असहमत हो सकता है। मैं अगर आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो मैं ये तो कह सकता हूं भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन किसी को सहमति नहीं होने के आधार पे किसी को गुलाम बताना, ये मेरे ख्याल से किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूं, मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। मैं शालीन व्यवहार का गुलाम हूं। मैं सभ्यता से बोलने का गुलाम हूं। मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता। वैसे आपको बता दें, इस वक्त राजस्थान में चुनावी माहौल है और कांग्रेस पार्टी में रायता फैला, तो अशोक गहलोत की ओर से संदेश गया होगा कि इस रायते को समेटा जाना चाहिए। इसलिए खाचरियावास ने खुद मामले को शांत किया है और खाचरियावास ने महेश जोशी से माफी भी मांग ली है। और क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। मानकर चलिए महेश जोशी जी में मेरे में कोई टकराव नहीं है। महेश जोशी जी उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे कई शब्दों से उनको ठेस पहुंची कि मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वो मेरे शब्द वापस लेता हूँ मेरे किसी भी शब्द से, और मैं महेश जोशी जी के घर जाऊँगा। कांग्रेस एक परिवार है और इस वक्त देश में राहुल गांधी सड़कों पर है, भारत छोड़ो यात्रा चल रही है। हमारा सबका मकसद है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, 2030 में सरकार बनाए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ आज खुल के, वक्त आ गया जब चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे महेश जोशी जी हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे वो लोटास राज हो, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को 2020 में जिताने के लिए एक साथ पूरे राजस्थान में हमारी नीतियों को लेकर, हमारी नीतियों में कोई कमी नहीं है, हमारी योजनाओं में कोई कमी नहीं है। वक्त आ गया
हम बिखर बिखर कर लड़ना चाहें तो इस देश में लोग कांग्रेस को यूनाइट होकर लड़ते हुए देखना चाहते हैं। कहीं मेरे शब्द वापस लेने से या मेरे आगे बढ़कर किसी को बड़ा भाई मानने से, उनके घर जाने से, राजी करने से कोई कांग्रेस मजबूत होती है तो मैं आगे बढ़कर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ जयपुर से, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो वो हमारे बड़े भाई है, ऐसा हमारे दोनों में कोई टकराव नहीं है। उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंची है, मैं उनको राजी करना जानता हूँ, उनको राजी करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं मेरे शब्द इस तरह के कोई तो उन सबको को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि कहीं आगे जाकर मैं बढ़ूँ आगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कोई मामला, टकराव का मामला नहीं है। वैसे पूरा मामला आईएएस अधिकारियों के एसीआर भरने का है, जिसकी मांग खाचरियावास ने की थी। खाचरियावास ने कहा था कि मंत्रियों को एसीआर भरनी चाहिए, जिस पर यह विवाद हुआ। और गुलाम शब्द पर जब खाचरियावास ने महेश जोशी को घेरा तो फिर महेश जोशी ने मीडिया बुलाकर बता दिया कि मैं गुलाम तो कांग्रेस पार्टी का हूं। जिसके बाद पूरा विवाद बढ़ता दिखा तो खाचरियावास झुके और उसके बाद माफी भी मांगी। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज। जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार। जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों और कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662, फोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।